बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में राजा हरिराम रहते थे। उनका राज्य खुशहाल था, जनता सुखी थी और चारों ओर समृद्धि थी। लेकिन राजा बूढ़े हो चले थे। उनके 3 बेटे थे, अजय, विजय और संजय। राजा के दिल में हमेशा एक चिंता रहती थी, मेरे बाद राज्य का क्या होगा? मेरे बेटे अगर आपस में लड़ गए तो यह समृद्ध राज्य नष्ट हो जाएगा। भाइयों का स्वभाव, अजय बड़ा बेटा था, गंभीर और जिम्मेदार। विजय मध्य बेटा था, बहादुर लेकिन जल्द गुस्सा करने वाला। संजय सबसे छोटा था, चतुर, हंसमुख लेकिन लापरवाह। तीनों भाइयों से राजा को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वे छोटी छोटी बातों में झगड़ पड़ते थे। कभी सैनिकों की देखभाल को लेकर, कभी धन के खर्च को लेकर, तो कभी जनता से मिलने पर भी उनमें बहस हो जाती। राजा की योजना। एक दिन राजा ने सोचा, अब इन्हें एक सबक सिखाना होगा। उन्होंने तीनों बेटों को दरबार में बुलाया और कहा, बेटों, मेरे पास एक खास सिंहासन है जिसे मैं तुम तीनों में से किसी एक को देना चाहता हूँ। लेकिन यह सिंहासन सिर्फ उसी को मिलेगा जो इसकी असली ताकत को समझ ले। तीनों भाइयों की यात्रा की शुरुआत अगले ही दिन तीनों भाई घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक गहरी नदी आई। विजय बोला, मैं तैरकर निकल जाऊंगा, लेकिन अकेले में सफल नहीं हो पाया। तब अजय ने लकड़ियों से बेड़ा बनाया और संजय ने बुद्धि लगाकर रस्सी बांधी। तीनों ने मिलकर नदी पार की। कुछ दूर गए तो भयंकर जंगली जानवरों ने रास्ता रोक लिया। विजय ने तलवार निकाली, लेकिन अकेले लड़ना मुश्किल था। अजय ने रणनीति बनाई और संजय ने आग जलाकर जानवरों को दूर भगाया। तीनों ने फिर साथ मिलकर रास्ता तय किया। सिंहासन का राज। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहाँ सोने का सिंहासन रखा था, लेकिन सिंहासन के चारों ओर अदृश्य शक्तियों का घेरा था। संजय ने आगे बढ़कर कहा, मैं कोशिश करता हूँ। उसने छूते ही पास से एक साधु विजय ने तलवार से प्रहार किया, लेकिन कोई असर नहीं। अजय ने प्रार्थना की, लेकिन फिर भी घेरा टूटा नहीं। जब तक तुम तीनों भाई इसे मिलकर नहीं उठाओगे, तब तक यह कोई हिला भी नहीं सकता। भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। अजय ने कहा, कहो साथ मिलकर कोशिश करें। तीनों ने मिलकर जैसे ही सिंहासन उठाया, वह आसानी से उनके हाथों में आ गया। राजा की शिक्षा। तीनों भाई सिंहासन लेकर महल पहुंचे। राजा ने मुस्कुराकर कहा, यही इस सिंहासन का राज है। सत्ता, शक्ति और सम्मान सिर्फ उसी को मिलता है जो भाइयों की तरह मिलकर चलता है। अगर तुम अलग अलग रहोगे तो सब हार जाओगे, लेकिन एकजुट रहोगे तो कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। तीनों भाइयों ने गले मिलकर प्रण लिया, अब हम हमेशा मिलकर रहेंगे और राज्य की सेवा करेंगे।